फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल विद एंशिएंट हिस्ट्री शॉर्ट्स नोट्स। फ्रेंड, आज का टॉपिक है प्राचीन भारत में उल्लेखित पुत्र। इससे तात्पर्य है कि जो प्राचीन भारत में जो पुत्र पैदा हुए हैं, अर्थात विवाह से पहले या विवाह के बाद में या बिना विवाह के जो पुत्र पैदा हुए हैं उनको क्या क्या नाम दिया गया है। आइए इस टॉपिक पर आज चर्चा करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है या पहला जो पुत्र है वो है औरस पुत्र। औरस पुत्र से तात्पर्य है जो विधिवत विवाह से, अर्थात जो पूरे रीति रिवाज से विवाह से जो उत्पन्न पुत्र हुआ है उसको वैध पुत्र माना गया है। और यही जो पुत्र है हमारा, इसको सबसे श्रेष्ठ पुत्र भी माना गया है। किसको श्रेष्ठ पुत्र माना गया है? औरस पुत्र को। कौन है ये? जो विधिवत विवाह से उत्पन्न हो रहा है उसको औरस पुत्र माना गया है। यही सबसे वैध है और यही हमारा श्रेष्ठ पुत्र माना गया है। नेक्स्ट है क्षेत्रज पुत्र। क्षेत्रज पुत्र से तात्पर्य है उस स्त्री से उत्पन्न पुत्र जो पति के मृत होने पर, रोगी या नपुंसक होने पर सजातीय पुरुष से नियोग करती है। अर्थात यदि किसी स्त्री का पुरुष मर गया है या वो रोगी है या वो नपुंसक है तो उसमें क्या है, वो उसी के भाई से अगर शादी करती है तो उससे उत्पन्न जो पुत्र है उसे क्षेत्रज पुत्र कहा गया है। और जो क्षेत्रज पुत्र है ये औरस पुत्र के बाद इसका दूसरा स्थान था, अर्थात ये भी एक तरह से वैध माना गया है। नेक्स्ट है दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र से तात्पर्य है गोद लिया हुआ पुत्र। नेक्स्ट है कृत्रिम पुत्र। कृत्रिम पुत्र से तात्पर्य है माता पिता द्वारा विशेष परिस्थितियों में किसी पुत्र को स्वीकार कर लेना। नेक्स्ट है गूढ़ज पुत्र। गूढ़ज पुत्र से तात्पर्य है जिसके पिता का पता ना हो लेकिन उस स्त्री के पति का ही पुत्र स्वीकार किया जाता है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाते हैं कि औरस पुत्र कौन है, या क्षेत्रज पुत्र किसे माना गया, या दत्तक पुत्र कौन है, या कृत्रिम पुत्र कौन है। तो नेक्स्ट है अपविध पुत्र। अपविध पुत्र से तात्पर्य है अपने माता पिता के द्वारा छोड़ा गया और दूसरे दंपत्ति द्वारा अपनाया गया पुत्र, या दूसरे दंपत्ति द्वारा स्वीकार किया गया पुत्र अपविध पुत्र कहा गया है। कानीन पुत्र। कानीन पुत्र से तात्पर्य है विवाह पूर्व कन्या से उत्पन्न पुत्र जो कन्या के पिता के घर में ही पुत्र पैदा हो रहा है। अर्थात विवाह से पहले ही जो कन्या से जो उत्पन्न पुत्र हो रहा है और पिता के घर में ही पैदा हो रहा है उसे कानीन पुत्र कहा गया है। नेक्स्ट है सहोड़ पुत्र। सहोड़ पुत्र से तात्पर्य है विवाह पूर्व गर्भवती हुई स्त्री का पति के घर में उत्पन्न पुत्र, अर्थात वो विवाह से पहले गर्भवती हो रही है लेकिन जो पुत्र का जन्म हो रहा है वो शादी के बाद पति के घर में हुआ है। ऐसे पुत्र को सहोड़ पुत्र कहा गया है। नेक्स्ट है कृतक पुत्र। कृतक पुत्र से तात्पर्य है माता पिता को मूल्य देकर खरीदा गया पुत्र। नाम से चल रहा है पता, कृतक अर्थात खरीदा गया पुत्र, माता पिता को मूल्य देकर खरीदा गया पुत्र। नेक्स्ट है पुनर्भव पुत्र। पुनर्भव पुत्र से तात्पर्य है पुनर्विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, अर्थात जिस स्त्री का दोबारा से विवाह किया गया है उस स्त्री से जो पुत्र उत्पन्न हो रहा है उसे पुनर्भव पुत्र कहा गया है। नेक्स्ट है स्वमदत्त पुत्र। स्वमदत्त पुत्र से तात्पर्य है अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति का पुत्र बनना, अर्थात पुत्र इसमें किसी अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति का पुत्र बन जाता है, इसे स्वमदत्त पुत्र कहा गया है। नेक्स्ट है पार्श्व पुत्र। पार्श्व पुत्र से तात्पर्य है जिसमें ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री के अनुलोम संयोग से उत्पन्न पुत्र को पार्श्व पुत्र कहा गया है। अर्थात जिसमें जो ब्राह्मण है वो उच्च वर्ग का है लेकिन जो स्त्री है वो निम्न वर्ग की है, ऐसे विवाह से जो पुत्र उत्पन्न हो रहा है उसे पार्श्व पुत्र कहा गया है। थैंक्स फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।